हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ये पढ़ रहे हैं आलू की टिक्की कहानी। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ आलू की टिक्की। आलू की टिक्की आपने सुना होगा, खाने की होती है, आलू से बनाई जाती है। तो उसके बारे में आज ये चैप्टर है। मेरे नाम सुनते ही ज़रूर आपके मुंह में एक चटपटा स्वाद जाग उठा होगा। तो आलू की टिक्की कहती है कि आपने जब मेरा नाम सुना तो चटपटा, जैसे हम समोसे वगैरह के बारे में सुनते हैं तो मुंह में हम हाँ ऐसे टेस्टी सा चटपटा सा स्वाद जो होता है, तो इसी प्रकार आलू की टिक्की का नाम सुन के भी मुंह में एक चटपटा सा स्वाद जाग उठा होगा। बड़े बड़े गोल तवों पर घी में छुन छुन करते होले होले नृत्य करते हुए आपने मुझे अक्सर देखा होगा। जब मार्केट में जाते हैं तो जो खाने की मिठाई वगैरह की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे ये आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी मात्रा में बनती है। तो बड़े बड़े तवों के ऊपर घी डाल के उस पर कुछ तलते हैं तो छुन छुन, क्योंकि घी के में तलने की आवाज़ आती है। तो आपने ये आलू की टिक्की कह रहे कि इस प्रकार मेरे को आपने देखा होगा। मेरी फैलती खुशबू ने न चाहते हुए भी आप को ठेले की ओर जबरन खींच लिया होगा। और जब वो बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी स्मेल आती है ना, खुशबू आती है। तो जब वो बनते टाइम उसकी जो खुशबू होती है तो वो हमें क्या है, उसकी तरफ खींच ले जाती है। आप भी क्या करें, मेरा असर ही कुछ ऐसा है। अब आलू की टिक्की कहती है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, मतलब मेरा असर ही ऐसा है, मैं बहुत टेस्टी हूँ कि भले ही मुझे खाने से आपको डॉक्टर भी क्यों ना मना करें, आप मेरे करीब खींचे ही चले आते हैं। कि आजकल लोगों को बहुत सारे डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये वो। तो इसलिए भले ही डॉक्टर ने मना किया हो, फिर भी जब मेरी खुशबू आती है तो आप मेरी तरफ चले आ ही आते हैं। मुझे अपनी खूबी आप ही बताने में थोड़ा संकोच तो हो रहा है, किंतु जब अपना परिचय देना ही है तो शर्माना कैसा। अब जैसे वो कह रही है कि आप मेरी तरफ खींचे चले आते हैं, और ऐसे तो ये क्या हो गया। आलू की टिक्की कह रही है कि मैं अपनी खूबी खुद ही बता रही हूँ तो थोड़ा संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है। लेकिन जब मुझे अपने बारे में बताना ही है तो फिर शर्माना कैसा। अब वो उसको परिचय देना है, परिचय देगी तो फिर अपने बारे में बताएगी, तो फिर शर्मा आएगी तो परिचय कैसे देगी। मेरा आकार गोल और कुछ चपटा है। और कैसा इसका आकार कैसा है, गोल और कुछ चपटा। गोल गोल और चपटा भी है। वजन हल्का है और कीमत तो एकदम मामूली। और ये ज़्यादा भारी नहीं होती, जैसे समोसा वगैरह होता है तो वो भारी होता है कुछ, लेकिन ये ज़्यादा भारी नहीं होती। और कीमत मामूली, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। गरीब अमीर हर कोई खा सकता है। वैसे तो हर मौसम में मेरा लुत्फ़ उठाया जा सकता है। वैसे तो मतलब हर मौसम में, गर्मी में भी खाते हैं, बारिश में भी खाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो विशेष तौर पर मेरी फरमाइश की जाती है। अब सर्दी के मौसम में तो गरम गरम चीज़ें खाना अच्छा लगता है, तो सर्दी में तो विशेष तौर पे आलू की टिक्की की फरमाइश की जाती है। मेले हों या उत्सव, आपके जन्मदिन का जश्न हो या विवाह का अवसर, खाने की मेज़ पर सबसे आगे मैं ही आपको सजी धजी मिलती हूँ। तो आलू की टिक्की कहाँ सजी धजी मिलती है हमें, मेले हो या उत्सव, जन्मदिन हो या शादी हो, खाने की टेबल पर सबसे आगे सजी धजी मिलती है। मेरे पास खड़े होकर लोग अपनी पसंद के अनुसार नमक मिर्च खट्टी मीठी चटनी और दही डलवाते हैं। तो आलू की टिक्की को कैसे खाया जाता है, उसमें नमक मिर्च डलवा के और अपनी पसंद के अनुसार खट्टी चटनी या मीठी चटनी और दही आदि डलवा के खाया जाता है। मैं चुपचाप उनकी वार्ता सुनती रहती हूँ, मतलब खाते टाइम जो लोग बात करते हैं तो मैं उनकी बातें सुनती रहती हूँ। मुझे देने वाला अगर कुछ देर लगाता है तो खाने वाले अधीर हो उठते हैं। मतलब जो आलू की टिक्की बनाने वाला है वो कहे कि आप रुकें, कुछ टाइम लगेगा,
ऐसे कहते हैं। तो अधीर, अधीर मतलब होता है बेचैन, बेचैन हो जाते हैं, मतलब कि हमें जल्दी से मिल जाए वो। भले ही मुंह है से वे सी सी करते रहें। अब मिर्ची वगैरह डली होगी तो मुंह से सी सी की आवाज़ आएगी, किंतु मुझे पूरी तरह खाए बिना पत्ता छोड़ते नहीं। लेकिन फिर भी ये इतनी स्वाद होती है कि इसको पूरा खा के ही उसको पत्ता, मतलब पत्ते के अंदर डाल के देते हैं ज़्यादातर इसको, तो उस पत्ते को छोड़ते नहीं हैं। मुझे हरे पत्तों से बने दोनों में रख कर खाया जाता है। हरे पत्तों से बना जैसे अपनी छोटी कटोरी होती है ना, उसके जैसे, मतलब हरे पत्ते को जोड़ के और उस प्रकार कटोरी टाइप में वो बनाया जाता है और उसमें खाया जाता है। कुछ लोग कांच या स्टील की प्लेट में रख कर भी मुझे खाते हैं, और कुछ लोग क्या है, कांच की प्लेट, और क्योंकि हर जगह पे ये पत्ते के ये दोने नहीं बनाए होते, पत्ते का ये नहीं बनाया हुआ होता, तो कुछ लोग कांच की और स्टील की प्लेट में भी रख कर खाते हैं। लेकिन मेरा असली स्वाद तो हरे पत्ते से बने दोनों में ही आता है। लेकिन जो असली स्वाद है, मतलब कई बार जो हमें डिश है वो रखी हुई, जो हम सोचते हैं वैसी रखी हुई मिलती है, तब हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हरे पत्ते से जो दोने बने हुए होते हैं उनमें ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। भले ही आजकल फास्ट फूड, पैटीज, कुरकुरे, चाउमीन, पिज्ज़ा, चिप्स आदि भी पर्सनल में है। मतलब आजकल हम फास्ट फूड किन्हें कहते हैं? पिज्ज़ा, पेस्ट्री, चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, ये फास्ट फूड कहलाते हैं। तो ये भी, इनको भी हम पर्सनल में है, मतलब इनका हम बहुत यूज़ करते हैं, किंतु मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो आलू की टिक्की है उसका तो स्वाद अलग ही है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं ठेठ भारतीय हूँ। अब ये पिज्ज़ा, चिप्स, ये सारे क्या है? विदेशी व्यंजन हैं। लेकिन जो आलू की टिक्की है वो क्या है? ठेठ भारतीय, मतलब भारत की ही है, और इस बात पर मुझे गर्व है। ये विदेशी व्यंजन भला मेरी बराबरी क्या करेंगे? तो अब ये क्या करेंगे? ये जैसे पिज्ज़ा, चाउमीन वगैरह ये विदेशी व्यंजन है, ये मेरी बराबरी क्या करेंगे? इनमें न तो मेरे जैसी ताजगी होती है। अब फास्ट फूड क्या होता है? ताज़ा नहीं होता है ये, तो ये पता नहीं कब का बनाया हुआ होता है और फिर पैक किया हुआ होता है, तो वो ताज़ा नहीं होता, इनमें ताजगी नहीं होती। और आलू की टिक्की तो उसी टाइम बना के देते हैं तो वो एकदम ताज़ा होती है और नई शुद्धता। और आलू की टिक्की तो शुद्ध होती है, हमारे सामने बनती है कि आलू और उसमें कुछ ज़्यादा वैसे चीज़ें नहीं डाली जाती, तो वो शुद्ध है। पैकेटों में न जाने कब से बंद रहते हैं और न जाने किस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपको पता है कि कुरकुरे कैसे बनाए जाते हैं और कब बना के पैकेट में डाले थे? नहीं पता। तो इस प्रकार ये क्या है? शुद्ध नहीं, हम इन्हें शुद्ध नहीं कह सकते। मेरा व्यक्तित्व तो एकदम स्पष्ट है। व्यक्तित्व मतलब ये जैसी है वो एकदम स्पष्ट है, मतलब इसको हमें पता है कि कैसे बनाते हैं। और जीवन जीवन एक खुली किताब है। मुझे आपके सामने बनाया जाता है और आपकी नज़रें निहाल करती हैं कि उसको, ये हमारी आंखों के सामने ही वो बनती है। तब मैं क्यों न नाज करूं अपने पर? ठीक है ना? अच्छा, अब चलती हूँ। तो फिर मतलब ये चीज़ें पता नहीं कब की और कैसी होती हैं, क्या क्या डाला जाता है इनमें। और जो आलू की टिक्की है वो हमारी आंखों के सामने एकदम जो फ्रेश चीज़ें होती हैं उनसे बनाई जाती है, तो फिर आलू की टिक्की कहती है। तो इसलिए मैं अपने आप पर नाज क्यों ना करूं, मतलब अपने आप पर गर्व क्यों ना करूं? तो अब वो कहती है कि ठीक है, तो अब मैंने अपने बारे में बता दिया, अब मैं चलती हूँ। कौन हूँ मैं? आलू की टिक्की। तो ये बातें आलू की टिक्की के बारे में बताई गई हैं। तो आपको भी पता होगा, आलू की टिक्की का नाम लेते ही आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, खाने का मन किया होगा। अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। आलू की टिक्की पर को तवे पर क्या किया जाता है? तला जाता है या भुना जाता है? तला जाता है। आलू की टिक्की को अधिक खाया जाता है कौन से मौसम में? गर्मियों में या सर्दियों में? गर्म चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, तो सर्दियों में। टिक्की स्वयं को कहती है आधुनिक या भारतीय?
टिक्की स्वयं को क्या कहती है? हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि मैं तो ठेठ भारतीय हूँ, तो भारतीय। टिक्की समझती है स्वयं को फास्ट फूड से घटिया या बढ़िया? फास्ट फूड से बढ़िया समझती है। आलू की टिक्की का नाम सुनकर मुंह में कैसा स्वाद उठता है? तो उसमें पढ़ा था हमने, तब क्या कहा था कि मेरा नाम सुनते ही आपके मुंह में चटपटा सा स्वाद आ जाएगा। तो इसका क्या होगा कि आलू की टिक्की का नाम सुनकर मुंह में चटपटा सा स्वाद आ जाता है। आलू की टिक्की कहाँ कहाँ सजी धजी मिलती है? तो क्या बताया था कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो, मेले हो, शादी हो, जन्मदिन की पार्टी हो, तो जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम होता है, जहाँ पे खाने वगैरह का इस तरह का प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले आलू की टिक्की सजी धजी टेबल पर मिलती है। आलू की टिक्की को किस में रखकर खाने से असली स्वाद मिलता है? किसमें बताया था? पत्ते, हरे पत्ते के दोनों में। दोना क्या होता है? हरे पत्ते को चिपका के एक बर्तन का आकार दे दिया जाता है, वो दोना होता है। आलू की टिक्की स्वयं को फास्ट फूड से श्रेष्ठ क्यों मानती है? क्योंकि फास्ट फूड का हमें पता नहीं होता कि वो कब पैक किया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, जबकि आलू की टिक्की हमारी आंखों के सामने ही एकदम ताज़ा बनाई जाती है, तो इसलिए वो अपने आप को फास्ट फूड से श्रेष्ठ मानती है। देर होने पर टिक्की की मांग करने वाले क्या हो जाते हैं? अधीर, बेचैन। आलू की टिक्की खालिस्तान के लिए है? किसके लिए है? सब के लिए। किसी अमीर गरीब, बताया था ना कि वो ज़्यादा महंगी नहीं है, तो इसलिए अमीर गरीब सब खा सकते हैं। आलू की टिक्की में लोग पसंद की क्या डलवाते हैं? चटनी। आलू की टिक्की को बनाया जाता है हमारी आंखों के सामने। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट रहा है, वो आपको आपके वर्क में भेज दिया जाएगा।